नरसंहार। आप सुन रहे हैं कहानी NH13 की और इस खौफनाक सफर में आपका स्वागत है। मुस्कुराइएगा नहीं। पूरे देश में जश्न का माहौल था। पीएम नरेश भाई पटेल द्वारा ऑनलाइन NH13 के उद्घाटन के साथ ही सड़क परिवहन मंत्री शिकरे साहब ने रोड पर नारियल तोड़कर पूजा संपन्न की और एक विशाल जनसैलाब के साथ आगे बढ़ने लगे। पर किसी का भी ध्यान उस फूटे हुए नारियल पर नहीं गया, जो देखते ही देखते पूरी तरह सड़कर काला पड़ गया था, जिसमें से छोटे छोटे अजीब किस्म के सफेद कीड़े बाहर आने लगे थे। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग खुशी में झूमते नाचते हाथों में झंडे लिए आगे बढ़ रहे थे। पटाखों की लड़ियां जलाई जा रही थी। ताबड़तोड़ आतिशबाजी चल रही थी। अचानक देखते ही देखते फूटते पटाखों से उठने वाला धुआं कुछ विचित्र से दिखने वाले काले बादलों में बदलने लगा। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पर अगले ही पल लोगों की पूरी भीड़ उस काले धुएं में कहीं खो सी गई। धीरे धीरे लोगों में डर का माहौल बन गया था। खुशियों के ठहाके अब चीखों में बदलने लगे। चिल्लाते भागते लोग उस काले धुएं से बाहर निकलना चाह रहे थे, पर किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। जिधर जाते सिर्फ घना काला धुआं नजर आता। सब बस इधर उधर भाग रहे थे, कभी एक दूसरे से टकराते तो कभी गिरते पड़ते। लोगों ने देखा मिनिस्टर शिकरे साहब की गाड़ी धुएं में कहीं गायब हो गई। एक आदमी चीखते हुए बोला, अरे शिकरे साहब की गाड़ी कहाँ गई? ढूंढो ढूंढो, उन्हें यहीं कहीं होंगे। लोगों में भयंकर अफरा तफरी मची थी और पूरा देश मीडिया के माध्यम से सारा मंजर अपने सामने देख रहा था। वहीं धुएं में गुम किसी अनजान कोने में शिकरे ने घबराते हुए अपने ड्राइवर से कहा, तू कर क्या रहा है? गाड़ी को धुएं से बाहर निकाल जल्दी। पता नहीं क्या मनहूसियत है ये। मैंने बोला था पीएम साहब को कि ये NH13 शापित है। साला तेरा नंबर ही मनहूस है। ड्राइवर ने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, सर गाड़ी तेज भगाई तो भागते लोगों में से किसी की जान जा सकती है। पर उस वक्त तो शिकरे साहब को अपनी जान की ज्यादा परवाह थी। उन्होंने गुस्से में ड्राइवर से कहा, अबे मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरी जान ज्यादा जरूरी है। उसमें 2-4 मरते हैं तो मरने दे, तू गाड़ी भगा। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर रखा ही था कि अचानक गाड़ी के सामने एक औरत कूद पड़ी। लगा तो ऐसा जैसे वो मंत्री की गाड़ी के नीचे आ गई। ड्राइवर ने एक झटके में ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। शिकरे और ड्राइवर दोनों गाड़ी के आगे झांकने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी काली साड़ी पहने एक खूबसूरत नैन नक्श और सुडौल कदकाठी वाली औरत शिकरे के ठीक बगल वाली खिड़की पर आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर मिनिस्टर साहब चौंक उठे। शिकरे ने शीशा नीचे किया। वो कुछ बोलता उससे पहले घबराई हुई आवाज में उस औरत ने कहा, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहां से निकालिए मंत्री जी। उस गंभीर हालात में भी उसका गोरा और गठीला बदन देख मंत्री की नीयत फिसल गई। शिकरे ने उस औरत को गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया।
NH13 में बारिश के घने बादलों ने अपना डेरा डाल लिया था। उनकी गड़गड़ाहट से मंजर और भी भयावह हो गया था। शिक्रे गाड़ी में बैठी उस औरत को घूरे जा रहा था, कभी उसकी कमर तो कभी गर्दन। जब शिक्रे से रहा नहीं गया तो उसने अपना हाथ धीरे से औरत की जांघों पे रख दिया। औरत ने फौरन पलटकर मंत्री को देखा। शिक्रे उस औरत के गुस्से को देख रुक गया और हाथ पीछे कर लिया। औरत ने मंत्री की हालत देख मुस्कुरा दिया और कहा, हटा क्यों लिए? डरते हैं क्या? शिक्रे अपने डर को छुपाते हुए मुस्कुराया। औरत ने आगे मदहोशी भरी आवाज में कहा, पर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जो आप कहेंगे मैं वो सब कर दूंगी, पर क्या आप करेंगे जो मैं कहूंगी? शिक्रे ने हैरानी से हाँ में सिर हिलाया। खुशी के मारे शिक्रे का चेहरा खिल उठा और उसने पूछा, क्या करना है? मंत्री की बात सुन वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। ड्राइवर हरी ने अपने शीशे में देखा तो सन्न रह गया। उसे शिक्रे के बगल में बैठा कोई नहीं दिखा, क्योंकि वो औरत अब उसके बगल में बैठी थी, जिसे देख वो तेजी से चीखा, बाहर रिमझिम करती बरसात अब तेज होने लगी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी तेज रफ्तार गाड़ी लोगों को कुचलते न जाने किस दिशा से चली आ रही थी। कुछ लोग तो सहमे अपनी अपनी जगह खड़े हो गए कि अचानक मंत्री की गाड़ी उनके ऊपर से गुजरती रोड के बीचों बीच आ खड़ी हुई। लोग हैरानी से गाड़ी को देख रहे थे। गाड़ी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। सब ने मंत्री की गाड़ी पहचान ली थी। वो सब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी चारों तरफ से लोगों से घिर गई। तभी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला, जिसमें से परिवहन मंत्री शिक्रे उतरे। सब उन्हें देखकर चौंक गए। उनके हाथ में बड़ी सी मशीन गन थी। कुछ पल ठहरने के बाद बिना देखे, बिना सोचे समझे शिक्रे ने चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोगों को गोलियां लगती जा रही थी और वो जमीन पर गिरते जा रहे थे। ऐसे नरसंहार की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ मिनटों तक NH13 पे सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती रही। जब शिक्रे के बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और किसी जानवर की तरह जमीन पे रेंगते और लड़खड़ाते लोगों को काटना मारना शुरू कर दिया। रोड के चारों ओर लाशों का ढेर लग गया था। किसी के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। बारिश का बहता पानी खून से लाल हो चुका था। लाशों के बीच खड़ा शिक्रे किसी तरह अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे
बारिश में भीगती वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी है जो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। शिक्रे धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। खून में डूबी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। पलक झपकते ही वो औरत शिक्रे के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई और बिजली की चमक में शिक्रे ने उस औरत का चेहरा ध्यान से देखा। जले हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिसका बदन किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया था। उसका पेट कई जगह से फटा हुआ था। उसकी अतड़ियां बाहर लटक रही थीं, जिसमें घिनौने कीड़े भिजा रहे थे। डर से कांपता मंत्री घुटनों के बल जमीन पे बैठ गया और कांपते हाथों को जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे छोड़ दो। वो औरत भयंकर आवाज में हंसने लगी। उसने कहा, क्यों? तुम जैसों ने मुझे छोड़ दिया था क्या? शिक्रे को कुछ समझ में नहीं आया। उसके सामने मौत खड़ी थी और वो उससे बचने की एक उम्मीद ढूंढ रहा था। उस औरत ने शिक्रे से कहा, जान बचाना चाहते हो तो बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? शिक्रे कांपते और टूटे शब्दों में बोला, बच्चा? कैसा बच्चा? मुझे नहीं पता तुम्हारा बच्चा कौन है और कहाँ है। गुस्से में उस औरत की आंखें भर आई और चीखते हुए उसने कहा, तुझे नहीं पता? हाँ, सच है। तुझे कैसे पता होगा? तुझ जैसे लोग तो अपना काम बनाने के लिए गरीबों के सिर्फ घर उजाड़ देते हैं। सही कहता है तू। तुझे नहीं पता। पर अब जा और ढूंढ के ला मेरा बच्चा। ये कहकर उस औरत ने अपना मुंह खोला और उसका मुंह किसी दानव जैसा बड़ा हो गया। उस भयावह दृश्य को देख मंत्री शिक्रे ने अपनी पैंट गीली कर दी और फिर उसके मुंह के अंदर से खौलता हुआ काला डामर निकला, जिसके बाद सुनाई दी तो सिर्फ शिक्रे की चीखें। उसका चेहरा जलने लगा और वो चिपचिपाते डामर में लिप्त जमीन पे तड़पने लगा। शिक्रे की धीमी होती आवाज के साथ अब काला धुआं छटने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक उम्रदराज आदमी हाथों में झंडा लिए किसी तरह अपनी जान बचाए बिना रुके बिना मुड़े सिर्फ भागे जा रहा था। अचानक उसे सामने से आती गाड़ी नजर आई जो तेजी से उसकी तरफ चली आ रही थी। गाड़ी को देखते ही आदमी चीखते हुए झंडा लहराने लगा। गाड़ी में तेज ब्रेक लगा और उस आदमी से टकराने से पहले गाड़ी रुक गई। धुएं में अपने गांजे का सफेद धुआं छोड़ता एकलव्य ठाकुर बाहर आया। चौड़ी छाती, गठीला बदन
और कपड़ों से सरकारी अफसर। काला चश्मा उतारते हुए उसने अपनी जॉइंट का आखिरी कश लिया और धुआं छोड़ते हुए जॉइंट को जमीन पर फेंक के बुझाया। नशे में लिप्त अपनी लाल आंखों से एकलव्य ने देखा कि जमीन पे पूजा का सामान बिखरा पड़ा था और साइड में एक सड़ा हुआ नारियल भी था जिसमें वैसे ही कीड़े भरे पड़े थे जैसे उस औरत के फटे हुए पेट में थे। एकलव्य ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। मैं एकलव्य ठाकुर, क्राइम ब्रांच। क्या हुआ है यहां? इस सवाल से बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा और वो लड़खड़ा गया जिसे एकलव्य ने संभाला। हकलाती हुई आवाज में बुजुर्ग ने एकलव्य को बताया, कोई नहीं बचा, सब मारे गए। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगले ही पल एकलव्य को एहसास हुआ कि दूर धुंध में खड़ा कोई उसे निहार रहा है। उसने नजर दौड़ाई और धुंध को चीरते हुए बहुत दूर उसे एक औरत की झलक दिखी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, उसकी काली साड़ी ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी सांप का फन हो, और वो एकलव्य की आंखों में आंखें डाले उसे घूर रही थी। आखिर कौन थी वो औरत? किस बच्चे को ढूंढ रही थी वो? और क्यों मार दिया उसने सबको? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें